नमस्ते, वेलकम टू बांग्ला कृषि कमर। जो लोग फिश सीट के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं उसको नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसे हमको कमेंट बॉक्स में लिख रहा है। हर डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में फिश सीट के इंक्वायरी का नंबर रहता है और हमारा स्क्रीन पे भी ये नंबर है। ये नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई फिश सीट लगे तो। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे कमेंट एक्चुअली हमारा यूट्यूब चैनल में आ रहा है और हर कमेंट का हम लोग सही में बताया तो आंसर नहीं दे पा रहा है टाइम की वजह से। तो इसीलिए हम लोग सोचा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम अप्लाई करेंगे और भारतीय जन सेवा मिशन बोल के एक एनजीओ है वेस्ट बंगाल में, जिसका एक किसान डिजिटल स्कूल बोल के एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अप्लाई करके हम हर वीक में हमारा यूट्यूब चैनल में वो चलेगा और उसका भी एनजीओ का भी यूट्यूब चैनल में चलेगा। हमारा यूट्यूब चैनल में हफ्ता का एंड में जितना सारा आपको क्वेरी है वो क्वेरी का हम लोग वहां पर सॉल्यूशन के बारे में आलोचित करेंगे। पहले कमेंट में करेंगे, बाद में हम लाइव इंटरेक्शन भी शुरू करेंगे हर हफ्ते के एंड में। इसलिए आप कमेंट आपके तरह करते जाइए। हम हफ्ते के एंड में इसके बारे में एक अलग सा प्रोग्राम, एक अलग सा वीडियो, सिर्फ सेपरेट वीडियो सिर्फ उसके लिए पब्लिश करेंगे, इसलिए सुविधा होगी। आज जो विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है, जैसे हम लोग बहुत सारे मछली का घर में कैसे खाना बनाए, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका है और आगे भी बनाएंगे। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोगों को प्रोटीन का लेके बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मान लीजिए फिश मील नहीं मिल रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या देंगे, और देंगे तो भी वो परसेंटेज क्या रहेगा, कैसे उसको कैलकुलेट करें, इसका प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन होने के लिए मैंने आज जो वीडियो बनाएंगे, इसका प्रोटीन का मतलब जो हमारा दिमाग में आया, इंडिया में जो मिलता है, हो सकता है इसके अलावा भी कोई इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन मेरा मन में जो भी आया, ठीक है, मैं देख रहा हूं जो भी इंग्रेडिएंट्स इंडिया में मिलता है, वही इंग्रेडिएंट्स का प्रोटीन का भाग आज हम बताएंगे। वैसे तो फीड बनाने के लिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, उसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं, फैट का ऊपर से लेके, कार्बोहाइड्रेट से लेके, मिनरल से लेके बहुत कुछ उसमें देखना पड़ता है। लेकिन आप रिप्लेस करने के लिए हम एक चार्ट देंगे और ये चार्ट आप देख लीजिए, शायद एक आपको सुविधा हो, क्योंकि फीड खर्च कम अगर हम कर पाएंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 50 to 60% का फीड खर्च हम यहां से ही हमको मतलब कमर्शियल फीड में ही चला जाता है। कोशिश करिए। और हाँ, तो चलिए प्रोटीन परसेंटेज और प्रोटीन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले हमारा दिमाग में पहले क्या आता है, फिश मील। हाँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ा क्योंकि जगह का सुविधा नहीं है। जैसे पहले हम बताया है फिश मील। फिश मील मतलब जो मीट मछली का डास्ट करते हैं हम, ठीक है, उसका ही हम फिश मील बोलते हैं। मतलब ड्राई करके जो डास्ट करते हैं। अगर फिश मील में प्रोटीन 55 to 60% है, देखिए इतना तो इतना है, मतलब हम लो क्वालिटी टू हाई क्वालिटी का बात कर रहे हैं। 55 to 60% के अंदर इसमें ग्रेड होता है। वो आप जब भी खरीदने जाएंगे उसको पूछ लेना, जो भाई ग्रेड क्या है, अच्छी है क्या, क्वालिटी ठीक है क्या। क्वालिटी ठीक हो तो 60% आपको मिलेगा, कम दाम का मिले तो 55% मिनिमम मिल सकता है आपको, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो फिश मील के जगह अगर फिश मील नहीं मिला तो बहुत सारे मछली आप कलेक्ट करिए जो कम दाम में मिलता है, उसको ड्राई करिए, डास्ट करिए, उसमें भी 30 to 35% के आसपास प्रोटीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो फिश मील 50 to 60% प्रोटीन। मीट एंड बोन मिल के जो हम बात करते हैं 45 to 55% प्रोटीन। श्रिम्प मिल यानी कि झींगा का जो भूसा, ठीक है, झींगा डस्ट, उसका अगर बात करेंगे हम 20 to 30% के आसपास प्रोटीन। कार्प यानी कि केकड़ा जो आप बोलते हो, ठीक है, उसका डास्ट अगर देंगे तो केकड़ा का डास्ट 20 to 35% प्रोटीन। राइस ब्रैन, चावल का भूसा जो आप बोलते हो, डीऑयल्ड राइस ब्रैन भी होता है जिसका ऑयल के अलग हो जाता है, उसका प्रोटीन थोड़ा ज्यादा है लेकिन उसका भाव बहुत ज्यादा है और मिलता कम है। इसलिए नॉर्मल सा जो राइस ब्रैन है, चावल का भूसा, वही हम लिखा है, उसमें 7 to 10% का आसपास प्रोटीन। व्हाइट ब्रैन जो गेहूं आप बोलते हैं, गेहूं, तो उसका व्हाइट ब्रैन वो 12 to 16% प्रोटीन।
कॉर्न यानी कि मक्का, मक्का जो बोलते हैं आप, मक्का 8 to 10% प्रोटीन, आटा 12 to 18% प्रोटीन, 18% सोया मिल का जो हम बात करते हैं 40 to 45% का आसपास प्रोटीन। मस्टर्ड ऑयल के यानी कि सरसों का जो ये होता है, ठीक है, वो सरसों का खोल, वो 28 to 35% प्रोटीन। कोकोनट ऑयल केक, कोकोनट तो आप जानती है, वो उसका जो केक होता है वो 15 to 20% के आसपास प्रोटीन। तिल जो हम बोलते हैं तिल ऑयल केक 30 to 35% प्रोटीन। मैदा जो आप बोलते हैं, मैदा अगर देंगे तो 18 to 20% के आसपास प्रोटीन। जेगरी यानी कि गुड़ 4 to 5% के प्रोटीन का हिसाब से आपको चलना है। तो ये चार्ट आप छोटा है लेकिन मेरा मुंह से सुन के आप लिख लीजिए, ये हम बता दिया आपको, यही आपको कैलकुलेशन में आता है। लेकिन अभी कैलकुलेशन नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे बोला है दादा ये तो 60% का प्रोटीन है तो हम फिश मिल देंगे और साथ में मस्टर्ड ऑयल केक दे दिया तो 60% प्रोटीन मेरे को मिल जाए, लगभग तो 40% मिलेगा। अरे भाई ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता। मान लीजिए अगर आप 60% का कोई प्रोटीन आप लिया हो लेकिन आप फिश मिल कितना दे रहे हो, फिश मिल मान लीजिए 25%, तो इसका हिसाब से 20% का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो जितना होगा प्रोटीन, मान लीजिए 10% प्रोटीन उसमें निकला तो आपको फिश मिल से जब भी आप पूरा एकदम हिसाब लिख रहे हो तो 10% ही प्रोटीन आपको मिल रहा है वहां पर। ये एग्जाम्पल हम बताया ऐसे। तो आपको देखना पड़ेगा मेरा जो कैलकुलेशन है, मैं जब भी इंग्रेडिएंट्स लिखता हूं, परसेंटेज देता हूं, तो ये जो मेन होगा, मान लीजिए 50% में मैंने लिखा है, उसमें आपको फिश मिल देना पड़ेगा 20%। तो 20% आपको देखना पड़ेगा इसमें आपको कितना प्रोटीन आ रहा है। तो आने के बाद पास में लिखना, साइड में लिखना है। मान लीजिए हम लोग राइस ब्रान 7 to 10% प्रोटीन, हम सबसे कम ही लेते हैं 7%, मैंने बोला है 10% देने के लिए। तो साथ को भी साइड में एक प्रोटीन कैलकुलेट करके 30% उस प्रोटीन में ले जाना है आपको। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे आप कैलकुलेट करिए। ये तो पूरा इसका है, लेकिन आप जो भी इंग्रेडिएंट्स में बता रहे हो, लिख रहे हो, मान लीजिए 30%, कोई 20%, कोई 15%, कोई 5%, तो 5% के हिसाब से ये कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट जो परसेंटेज हमने लिखता है बहुत सारे फीड चार्ट में, वो परसेंटेज के ऊपर मेन परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके आपको देखना है, एक साइड में लिख के जो टोटल कितना प्रोटीन होगा, ठीक है। तो इसका अलग से हम चार्ट एक दूसरा वीडियो में करेंगे, उसमें भी बताएंगे। और हाईएस्ट, मान लीजिए फिश मिल आप हाईएस्ट कितना दे सकते हो, बोन मिल आप हाईएस्ट कितना दे सकते हो, ये सब प्रोटीन आप हाईएस्ट कितना जोड़ सकते हो, ये भी हम बताएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताएंगे। और ये आप कैलकुलेशन अगर नहीं समझे तो एक क्लियर सा, इसके अलावा आप प्रोटीन का कैसे कैलकुलेट करेंगे पूरा क्लियर सा एक चित्र हम बता देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। बांग्ला कृषि हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।